राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफ़ी दूर एक गांव में था। इसलिए उसे गांव के आसपास की किराए पर एक घर लेना पड़ा, लेकिन वो घर भी स्कूल से काफ़ी दूर था। राजा रोज़ पैदल स्कूल से आने जाने लगा। कुछ महीने बाद जब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीद ली ताकि उसे पैदल न जाना पड़े। राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो वो उसे अपने बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी राजा वही करता। ऐसा एक दिन भी न हो जिस दिन उसने किसी को अपने बाइक पे बिठाए बिना स्कूल गया हो या फिर अब वापस अपने घर आया हो। उससे जितना हो सकता वो सबकी मदद करता। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नोकीला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा, गाड़ी साइड में लगाओ और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और गाड़ी साइड में लगा दिया। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपनी किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार ये कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी है और उस पर एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने चिट्ठी को खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आप आसपास के गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उन्होंने ही मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। सबको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चोरी की, इसलिए मैं आपको आपका बाइक लौटा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हो गया और भगवान का धन्यवाद किया। उससे ये विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। इस छोटी कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा।